गुड मॉर्निंग बच्चों। व्यावसायिक संगठन के स्वरूप में मैं आपको कल फर्म के पंजीयन की विधि समझाई थी। फर्म के पंजीयन की विधि में मैंने बताया था बेटा कि सबसे पहले हम आवश्यक प्रपत्र बनाकर जमा करते हैं, आवश्यक प्रलेख। तो आवश्यक प्रलेख जो हम लोग जमा करते हैं उसमें पहला है पार्षद सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और दूसरा होता है पार्षद अंतर नियम। इसको मैं वापस थोड़ा समझाऊं। पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम, वास्तव में ये जो पार्षद सीमा नियम होता है ये कंपनी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रलेख है। इसमें कंपनी के अधिकारों और उनके दायित्वों को परिभाषित किया जाता है। अधिकारों और उद्देश्यों को परिभाषित किया जाता है। इसे हम कंपनी का चार्टर या शासन पत्र भी कहते हैं। इसे बनाना प्रत्येक कंपनी को अनिवार्य है। ये कंपनी की लक्ष्मण रेखा है। अगर इसको कोई कंपनी नहीं बनाती तो उस कंपनी को अवैध माना जाता है। वास्तव में यह कंपनी रूपी महल की आधारशिला या नींव की पत्थर है जिसके ऊपर कंपनी की इमारत खड़ी है, क्योंकि इसमें कंपनी के प्रमुख नियमों का उल्लेख होता है। ये जो पार्षद सीमा नियम है इसको बनाना अनिवार्य है। अब इसकी कुछ विशेषता भी है पार्षद सीमा नियम की। पहला, इसमें कंपनी के अधिकारों और उद्देश्यों की व्याख्या होती है। दूसरा, यह कंपनी एवं अन्य व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को निश्चित करता है। तीसरा, यह कंपनी के दायित्वों को स्पष्ट करता है। इसके अलावा इसमें अंशधारियों, लेनदारियों, ऋणदाताओं एवं कंपनी से संबंध रखने वाले सभी व्यक्तियों के अधिकार और क्षेत्र, उनका जो कार्य क्षेत्र होता है उसका भी ज्ञान होता है। पार्षद सीमा नियम को ध्यान में रखकर ही सभी को कार्य करना पड़ता है। इसके बाहर जाकर कोई काम करता है तो वो व्यर्थ माना जाएगा। अगला है पार्षद सीमा नियम की विषय सामग्री। पहला है नाम वाक्य। पार्षद सीमा नियम में जब कंपनी का नाम रखा जाता है तो ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी अन्य कंपनी से मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए। जैसे राजा, राजाज्ञा, रॉयल, किंग, क्वीन, ये अन्य कंपनी के नामों से मिलता जुलता कोई नाम नहीं रखना चाहिए जिस पर कि सरकार ने प्रतिबंध लगाया हो। उसी प्रकार से कार्यालय वाक्य, इसके अंतर्गत कार्यालय और स्थान वाक्य, इसके अंतर्गत कंपनी किस जगह पर स्थित है उसका नाम और साथ ही साथ उसका रजिस्टर्ड कार्यालय कहाँ पर स्थित है इसका भी उल्लेख किया जाता है। अगला है उद्देश्य वाक्य। पार्षद सीमा नियम के इस वाक्य के अंतर्गत कंपनी का प्रमुख उद्देश्य क्या है इसको स्पष्ट परिभाषित किया जाता है और साथ ही साथ अंशधारियों को भी स्पष्ट जानकारी दी जाती है कि उनके द्वारा जो धन कंपनी में विनियोजित किया जा रहा है वो किस कार्य में खर्च हो रहा है। उसके बाद है दायित्व वाक्य। इस वाक्य में कंपनी के सदस्यों के दायित्वों का उल्लेख किया जाता है कि कंपनी या तो अंशों द्वारा सीमित है या गारंटी द्वारा सीमित है, तो सदस्यगण जो है उनके द्वारा लिए गए जो अंश है उनके अदत्त मूल्य तक ही उनका भुगतान सीमित है या असीमित है। अगला है पूंजी वाक्य। कंपनी की अधिकृत पूंजी कितनी है, ऑथोराइज्ड कैपिटल, उसे किस प्रकार के अंशों में विभाजित किया गया, ये सारा चीज़ आप 12th अकाउंट में पढ़ेंगे आगे। तो अधिकृत पूंजी कितनी है, कितने अंशों में बांटा गया है, अंश कितने प्रकार के हैं, उनकी कीमत क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाती है। देन लास्ट है संघ और हस्ताक्षर वाक्य। पब्लिक कंपनी की दशा में कम से कम 7 जो व्यक्ति हैं और प्राइवेट कंपनी की दशा में कम से कम 2 लोगों के पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर होना चाहिए। मतलब उनको घोषणा करनी पड़ती है कि हमने हस्ताक्षर किया है और जिसने भी उसमें नाम और पते दिए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो पार्षद सीमा नियम के आधार पर हम कंपनी के निर्माण करने के इच्छुक हैं और अपने नाम के आगे लिखे हुए अंशों को हम स्वीकार करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आज मैंने बताया आपको पार्षद सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वास्तव में यह कंपनी का महत्वपूर्ण प्रलेख है। इसे कंपनी की लक्ष्मण रेखा कहते हैं जिसको सभी को पालन करना अनिवार्य है।
ही। थैंक यू।